नारायण। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग अष्टाध्यायी को पढ़ रहे हैं और अष्टाध्यायी काशिका वृत्ति के साथ पढ़ते हुए अब तक हम लोगों ने 56 सूत्रों का अध्ययन कर लिया है। 56वां सूत्र स्थानीय वदादेशो नल विधौ सूत्र पढ़ रहे थे और उसमें यह बताया गया था धातु अंग कृत तद्धित सुप तिंग इत्यादि जो 8 हैं, वह 8 उन 8 गुणों को आदेश धारण कर लेता है। स्थानीय के स्थान पर जो आता है वह आदेश है। वह आदेश अपने स्थानीय के गुण को धारण करता है, केवल अल आश्रित गुणों को नहीं, वर्ण पर आश्रित गुणों को नहीं धारण करता। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जाना था कि कृदादेश कृतवत भवति, ये भी बता दिया था आपको, और तद्धितादेश तद्धितवत भवति, ये भी बात हो गई थी। तद्धित का जो आदेश है वह तद्धित के समान माना जाता है, दाधिकम अद्यतनम इत्यादि बता दिया था उदाहरण कल। अब यदि तद्धित थक प्रत्यय के स्थान पर ठ के स्थान पर आया हुआ इक तद्धित न माना जाए, तद्धित का आदेश है तो वह तद्धित माना जाएगा। ठीक है, जी। प्रश्न है कि ल्यप प्रत्यय कित है। कित होने के कारण बिल्कुल, कित प्रत्यय यदि तद्धित है तो ही वृद्धि होगी। कित प्रत्यय अन्य कोई है तो गुण और वृद्धि दोनों नहीं होगी। ल्यप प्रत्यय कित माना जाता है, इस कारण ल्यप प्रत्यय लगे रहने पर भी गुण और वृद्धि नहीं होती। ठीक है, ल्यप प्रत्यय लगे रहने पर भी गुण और वृद्धि नहीं होती। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इंटरनेट की गति मंद है, उस कारण से वीडियो रुक रुक के चल रही होगी। ड्रॉप रेंडरिंग फ्रेम, ठीक है, बिल्कुल इंटरनेट की गति थोड़ी मंद है, शनैश्चर है, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है। तो हाँ, मैं बता रहा था कि ल्यप प्रत्यय जो है ना, ल्यप प्रत्यय वह कृत है, कित होने के कारण गुण और वृद्धि का निषेध होगा, निश्चित ही होगा। और गुण वृद्धि का निषेध ही नहीं, और भी कार्य होंगे जो कित के कारण संभव हैं, वो कार्य होंगे। ठीक है, तो अब मैं बता रहा था, यहाँ देखिएगा, है स्थिति क्या कि महा का इत्यादि हो गया था। यह तद्धित के स्थान पर हुआ आदेश तद्धित के समान माना जाएगा, ये बात हो गई थी। तभी कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आए अगली बात बताई गई थी, अव्ययादेशो व्ययवत् भवति। अव्यय के स्थान पर हुआ आदेश भी अव्यय के समान माना जाता है। अव्ययादेशः अव्ययवत् भवति, अव्यय का आदेश अव्ययवत्, अव्यय के समान होता है। स्थानीय क्या है? अव्यय, उसके स्थान पर आया हुआ जो आदेश है वह भी क्या हो जाएगा? अव्यय। तो क्त्वा प्रत्यय अव्यय है, इसलिए क्त्वा प्रत्यय के स्थान पर आया हुआ ल्यप भी अव्यय बन जाएगा। ठीक है, वही उदाहरण दिया है, क्या? प्रस्तुत्य, उपहृत्य, उपस्तुत्य, वही प्रकृत्य इत्यादि उदाहरण ऊपर ही दिया था, प्रकृत्य, प्रहृत्य इत्यादि, उसी तरह ये भी उदाहरण हो जाएंगे। ठीक, तो अव्ययाद इति शुभ लुक भवति। अव्ययाद आप सुपह, इस सूत्र से सुप प्रत्यय का लुक हो जाया करता है। सुप प्रत्यय जो सु औजस अमौठ षष्टाभ्याम भी इत्यादि प्रत्यय लगे हुए रहते हैं, उन प्रत्ययों का लुक हो जाया करता है। ठीक, अव्ययाद आप सुपह इति शुभ लुक भवति। अब आगे क्या कह रहे हैं, मतलब त्वा प्रत्यय अव्यय था, तो त्वा प्रत्यय के स्थान पर आया हुआ ल्यप प्रत्यय भी अव्यय माना जाएगा। ल्यप अव्यय है तो अव्यय होने के कारण प्रस्तुत्य के बाद जो विभक्ति के प्रत्यय लगेंगे, सु औजस अमौठस इत्यादि 7 विभक्तियों के प्रत्यय लगेंगे, वह इस 2482 नंबर सूत्र से समाप्त हो जाएंगे, लुक हो जाएंगे। ठीक है,
शुभ लुक भवती, यानी शुभ प्रत्ययों का लुक हो जाता है। तो अब तक हमने जाना, देखिए क्या क्या जाना, यहां ध्यान दीजिएगा। धातु के स्थान पर हुआ आदेश धातु के समान माना जाता है, उदाहरण हमने ब्रुवोवचि अस्तेर्भू देखा। अंग के स्थान पर हुआ आदेश अंग के समान माना जाता है, केन का भी हम कई उदाहरण देखा। कृत के स्थान पर हुआ आदेश कृत के समान माना जाता है, प्रस्तुत्य प्रकृत्य इत्यादि उदाहरण देखा। तद्धित के स्थान पर हुआ आदेश तद्धित के समान माना जाता है, वो दाधिकम अद्यतनम इत्यादि उदाहरण देखा। अव्यय के स्थान पर हुआ आदेश अव्यय के समान माना जाता है, ये भी बात हमने देख ली। अब सुप के स्थान पर हुआ सुप जो आता है वह सुप कहलाता है, तिंग के स्थान पर जो आता है वह तिंग कहलाता है, पद के स्थान पर जो आता है वह पद कहलाता है। ये तीन बातें आज बची हैं, इन तीनों बातों को भी देख लिया जाए। तो क्या कह रहे हैं, शुभादेशः शुभवद भवति, शुभ के स्थान पर जो आदेश आता है वह शुभ के समान माना जाता है। जैसे वृक्षाय और प्लक्षाय, इन दोनों उदाहरणों को मैं सिद्ध करके बताता हूं, ठीक है। वृक्षाय और प्लक्षाय, लेखनी जी आ जाइए। शब्द क्या है, वृक्ष। यहां वृक्षाय प्लक्षाय की जगह रामाय भी बना सकते थे, बालकाय भी बना सकते थे, अंतिम वर्ण उनमें भी अ ही है। पर जो उदाहरण दिया है वही हम वृक्ष और प्लक्ष में क्ष दिखाई ही पड़ रहा है, क्ष और अ, हम वृक्षाय और रामाय बनाते हैं, बात वही रहेगी, अंतिम वर्ण से मतलब है ना। वृक्ष शब्द है या फिर राम शब्द है, ठीक। इन दोनों शब्दों के बाद चतुर्थी संप्रदाय सूत्र से या अन्य किसी सूत्र से चतुर्थी विभक्ति के प्रत्यय लगने निश्चित हुए कि यहाँ चतुर्थी विभक्ति लगाइए। तो चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में, चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में क्या होगा, वृक्ष शब्द के बाद कौन सा प्रत्यय लगेगा, सु औजस प्रथमा, अम औषस द्वितीया, टाभ्याम भिस तृतीया, गे भ्याम भिस चतुर्थी। तो चतुर्थी का हमने गे प्रत्यय लगाया, ये लग गया। वृक्ष धन गे, राम के बाद भी ऐसे आप गे प्रत्यय लगा सकते हैं, राम गे। ये डे मत पढ़िएगा, मन्ना डे वाला, ये गे है, गे, ठीक। तो वृक्ष गे, यहां गे प्रत्यय क्या है, सुप प्रत्ययों के अंतर्गत है ना। आप देखना चाहें तो अष्टाध्यायी का 4.1.2 नंबर सूत्र देख सकते हैं। 4.1.2 सूत्र है, सौजसमौच्छष्टाभ्याम भिस्ङेभ्याम भ्यस्ङसिभ्याम भ्यस्ङसो सांज्ञो सुप, यही सूत्र है। इस सूत्र में सु से शुरू करके सुप तक के 21 प्रत्यय बताए गए हैं। वह 21 प्रत्यय सुप प्रत्यय कहे जाते हैं। उन्हीं 21 प्रत्ययों में से 10वां प्रत्यय है गे, उन्हीं 21 प्रत्ययों में से 10वां है ना, गे। तो यह गे प्रत्यय भी सुप प्रत्यय है। अब इस गे के स्थान पर जो आएगा वह भी सुप प्रत्यय कहलाएगा, ठीक है। गे में से ए बचता है, गे में से ए बचता है, उस ए के स्थान पर गेर यह सूत्र से य हो जाता है। क्या हो जाता है, य, ठीक है। गे के स्थान पर जो आया है वह क्या है, य। सूत्र कौन सा है, यह आदेश करने वाला बहुत छोटा सा सूत्र है, गेर यह। सूत्र नंबर मुझे लगता है 7वें अध्याय में है, कहां पर है, एक बार पाद देखना पड़ेगा कंफर्म करने के लिए। मुझे जहां तक ध्यान में आ रहा है वो 7वें अध्याय में होना चाहिए, 7:1:13, ठीक है। सूत्र के काम के हिसाब से अनुमान लग जाता है कि ये सूत्र इसी अध्याय में होगा, ठीक है। तो वहां देखिएगा, गेर यह में 7:1:13 नंबर सूत्र में ऊपर ही 9 नंबर सूत्र से अतः की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। और 9 नंबर सूत्र से अतः की अनुवृत्ति आ रही अतो भिस ऐस सूत्र से, है ना।
अकारांत शब्द के बाद आने वाले, अकारांत शब्द के बाद आने वाले गे के स्थान पर य हो जाता है। अब ये शब्द अकारांत है कि नहीं, अ पर समाप्त हो रहा है शब्द। वृक्ष में आपको कुछ लोगों को हो सकता है द्वि अक्षर दिख रहे हो, पर हमें 5 वर्ण दिख रहे हैं यहाँ, व रि क श अ, अंतिम वर्ण अ है। अ के बाद यदि गे आता हो तो गेर यह सूत्र से गे के स्थान पर यह हो जाता है। ठीक है, गेर यह चलेगा। अब इस गे के स्थान पर जो या आया है, यह सुप के स्थान पर आया है, इसलिए इसको सुप माना जाएगा। ठीक है, सुप के स्थान पर आया है तो स्थानीय क्या हो गया, सुप प्रत्यय गे, आदेश क्या हो गया, य। स्थानीय जो सुप प्रत्यय था गे, उसके स्थान पर जो आया है आदेश य, वह स्थानीय यानी सुप के समान माना जाएगा, गे के समान माना जाएगा। ठीक है, तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन का यह प्रत्यय माना जाएगा और यह सुप भी माना जाएगा। स्पष्ट है। जब सुप माना जाएगा तभी यह सूत्र लग पाएगा। कौन सा, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। सूत्र क्या है, स उ प ई सुपी च अ, सुपी च, ये सूत्र है। ठीक, सुपी च सूत्र खोज लीजिएगा। यह भी 7वें अध्याय में ही मुझे लग रहा है, 7-3-102। ठीक, 7-3-102। तो सुपीछ क्या कहेगा, ध्यान दीजिएगा। सुपीछ कहेगा, या इस सुपीछ सूत्र के प्रसंग को निकाल लीजिए। राम गे में भी गे के स्थान पर आ गया है य, गेर यह, क्योंकि ये भी अकारांत शब्द है। अब सुपीछ क्या कहता है, ये सूत्र जो है ना, यहाँ अतो दीर्घो, यही सूत्र से अतः दीर्घ, यही पूरे की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक, तो सुप प्रत्यय परे रहने पर, कैसा सुप प्रत्यय, यय से प्रारंभ होने वाला सुप प्रत्यय परे रहने पर अ को दीर्घ हो जाया करता है। ठीक, तो यह पर शुरू होने वाला, यह पर यय मतलब देखिए, पहले हो अ, उसके बाद यय से शुरू होने वाला सुप प्रत्यय हो। ठीक, यय मतलब यवरला यमगणना झभ घट झभ, यवरला यमगणना झभ, ये यय है। ठीक है, तो यय में यह तो है, ये है। सुप प्रत्यय कैसा होना चाहिए, यय से आरंभ होने वाला सुप, यय से आरंभ होने वाला सुप। अब बताइए, ये यय से आरंभ तो हो रहा है, साथ ही साथ सुप भी है। यद्यपि मूल रूप में सुप नहीं है, परंतु सुप के स्थान पर आया हुआ आदेश है, इस कारण से सुप है। ठीक, तो सुप के स्थान पर आया हुआ आदेश सुप माना जाता है। इस कारण गे के स्थान पर आया हुआ, सुप के स्थान पर आया हुआ आदेश यह जो है वह सुप माना जाएगा। तो यह सुप भी है, इसका पहला अक्षर यय भी है, यवरला यमगणना झभ में से कोई है। तो उस कारण यहां पर होगा क्या कि वृक्ष में जो अंतिम वर्ण अ है उसको हो जाएगा दीर्घ। वृक्षाय, रामाय, प्लक्षाय, बालक बालकाय, अरुण अरुणाय, वेद वेदाय, ऐसा सब बन जाएगा। ठीक है, ये अ को दीर्घ कर देगा, शब्द के अंतिम वर्ण अ को दीर्घ करेगा। कब, जब सुप प्रत्यय का पहला वर्ण यह हो तो। अब सुप प्रत्यय तो गे था, उसका पहला वर्ण ए ही बचा था, ए ही था, परंतु उसके स्थान पर जो य आया वह य भी सुप है और उसके साथ साथ उसका पहला वर्ण यह है। इस कारण से काम चल जाएगा। स्पष्ट है। तो शुभादेशः शुभवत् भवति, ये भी बात आपको
समझ में आ गई होगी। वृक्षाय प्लक्षाय ये उदाहरण भी समझ में आ गए होंगे, है ना। लिखा है सुपिच इति दीर्घत्वम भवति। वृक्षाय प्लक्षाय इन उदाहरणों में सुपिच से दीर्घत्व हो जाता है। यदि वृक्षाय प्लक्षाय में जो य प्रत्यय लगा हुआ है इसको हम सुपवत न मानते तो सुपिच से दीर्घ नहीं हो पाता, है ना। यदि सुप प्रत्यय है ही नहीं, उसके स्थान पर आया हुआ प्रत्यय, क्योंकि सुप तो गे था, उसके स्थान पर आया हुआ य यदि सुप न मानते हम तो सुपिच से दीर्घ न हो पाता। स्पष्ट है। और आगे तिङादेशस्तिङ वद्भवति। तिङादेशः तिङवद् भवति। तिंग के स्थान पर जो आदेश होता है वह तिंग के समान माना जाता है। तिंग क्या है? तिंग क्या है, कोई जानते हैं? जी बताइए। सार्वधातुक प्रत्यय हैं, बिल्कुल, चलिए ठीक है। लेकिन कितने हैं ये तिंग? 18। ठीक है। कौन कौन से हैं? तो तिप तस्झि सिप थस्थ मिप वस्मस त आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही महिंग। ये ती से शुरू होकर ङ पर खत्म होने वाले 18 प्रत्यय तिंग प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। इनका वर्णन कहाँ है? तो वह वर्णन कल मैंने बता दिया था, पर फिर भी आप यहाँ देख सकते हैं। तीसरे अध्याय के चौथे पाद के 78 नंबर सूत्र में लगभग देख सकते हैं। ठीक है। तीसरे अध्याय के चौथे पाद के लगभग 78 नंबर सूत्र में तिप्तस्थम जथा साथान धम वही महिंग 78 पे है कि 76 पे है? 78 पे ही है ना। ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इस तिंग प्रत्यय के स्थान पर 18 प्रत्ययों के स्थान पर कोई भी आता है वह भी तिंग के समान माना जाएगा। ठीक है। चलिए जैसे उदाहरण देते हैं। अधा अट आगम हो जाता है। काहे इतना आगे का उदाहरण देते रहे, पहले का ही उदाहरण दे देना चाहिए था, है ना। बभुव ही दे देते। बभुव में णल के स्थान पर जो तिप के स्थान पर जो णल हो गया वो णल भी तिंग माना जाएगा। ठीक है। या भविता भवितारो भवितारा में जो तिप तस झी के स्थान पर डा रऊ रस हो गया है वह भी तिंग के स्थान पर आया हुआ है, इसलिए तिंगवत माना जाएगा। पर चलेगा, जो उदाहरण इन्होंने दे दिया है वही उदाहरण समझा देते हैं। ठीक है। इन्हें व्याख्याकार को तस्थस्थमिपाम ताम तन तामह सूत्र याद आ गया। तस थस थ मिप के स्थान पर ताम तम त अम हो जाया करता है। ठीक है। सूत्र क्या है? वह तस्थस्थमिपाम तस्थस्थमिपाम तस थस थ और मिप इन चारों के स्थान पर क्या हो जाता है? ताम तम त अम, ये इतने हो जाते हैं। तस के स्थान पर ताम, थस के स्थान पर तम, थ के स्थान पर तम, मिप के स्थान पर अम हो जाता है। तो तस भी तिंग प्रत्यय है, उसके स्थान पर जो ताम आया हुआ है अकुरुताम में, तस के स्थान पर आया है ताम, वह तिंग प्रत्यय है। तस उसके स्थान पर आया है ताम, तिंग के स्थान पर आया है, इसलिए तिंग के समान माना जाएगा। तो अकुरुताम भी तिंगंत माना जाएगा। और तिंगंत है कि नहीं, भले ही उसमें तिंग प्रत्यय नहीं लगा है, पर तिंग प्रत्यय के स्थान पर आया हुआ कोई प्रत्यय लगा है जो कि स्थान पर आने के कारण तिंग के समान माना जाएगा। तिंग के स्थान पर आने के कारण तिंग के समान माना जाएगा। और इसलिए सुप्तिंगंतम पदम से पद संज्ञा अकुरुताम अकुरुतम इत्यादि की हो जाएगी। ताम होगा तस के स्थान पर तो अकुरुताम, थस के स्थान पर तम होगा तो अकुरुतम, और थ के जगह पे त होगा तो अकुरुत, है ना। मिप के जगह पे अम हो जाएगा तो अकरवम बनेगा। ठीक। तो
यहाँ सुप तिङंतम पदम, इस सूत्र से पद संज्ञा हो जाएगी। सुप तिङंतम पदम से पद संज्ञा न हो पाती यदि तिंग प्रत्यय के स्थान पर आया हुआ यह आदेश तिंग के समान न माना जाता तो, है ना। तिंग के स्थान पर आया हुआ आदेश है, यह आदेश भी तिंग के समान माना जाएगा। ठीक है, लप प्रत्यय को भी कृत माना जाता है, बिल्कुल। तो उसी तरह अब सुप्तिङंतम पदम इति पद संज्ञा प्राप्नोति। अब आगे कहते हैं पदादेशः पदवद्भवति। ठीक, सारे उदाहरण हमने देख लिए, अंतिम उदाहरण बता रहे हैं। ये पद संज्ञा हो जाएगी कि नहीं? यदि तिंग न माना जाता तो सुप्तिङंतम पदम से पद संज्ञा नहीं हो पाती, है ना। तो अब आगे अंतिम उदाहरण दे रहे हैं, पदादेशः पदवद् भवति। अच्छा, अभी इसमें यहां तक है वृत्ति, देखते हैं, प्रयास करेंगे समझ में आ जाए आप लोगों को। तो पद का जो आदेश होता है, पद के स्थान पर जो आदेश आता है वह भी पद के समान माना जाता है। जैसे ग्रामो वह स्वम जनपदो नः स्वम, गांव आपका अपना है, जनपद हमारा अपना है। ठीक, ग्राम आपका अपना है, जनपद हमारा अपना है, यही अर्थ है। ग्रामो वह स्वम, गांव वह मतलब तुम सबका, स्वम अपना है, और जनपदः जनपद नः स्वम हम सबका अपना है। जनपद हम सबका अपना है, गांव तुम सबका अपना है ना। यहां होता क्या है, क्या हुआ, कुछ विषय है, कुछ प्रश्न है तो पूछ लिया करें, आपस में ना बात करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। कोई यदि कठिनाई है किसी भी विषय में समझने में, पहले के भी विषयों में भी, तो भी कोई दिक्कत मत लिया करें, पूछा करें। हम आप लोगों के मध्य इसीलिए ही आते हैं कि आप लोग कुछ प्रश्न पूछ सकें, अन्यथा जो लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं वो लोग भी पढ़ते ही हैं। 1-1-5 सूत्र से किंगवत माना जा सकता है क्या प्रभु, किसको? हाँ, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए आपको सूत्र देखना पड़ेगा। 8-2-21, 8-2-21 सूत्र है बहुवचनस्य। ये बहुवचन का मतलब वो वाला बहुवचन, ऐसा नहीं कि सास की जो होती है बहु उसका वचन बहुवचन, वो नहीं। बहुत सारे लोग जहाँ बहुत मतलब 2 से अधिक संख्या है जी। प्रथम पाद में 8-1-21 है, हम 2 लिख दिया, हाँ ठीक है। चलिए भाई, 8-1-21 हम गड़बड़ बोल गए, चलेगा। बहुवचनस्य वस नशौ, बहुवचनस्य वस नसौ, मिला है सूत्र बहुवचनस्य वस नसौ। इस सूत्र को देखिएगा तो यहां पर युष्मदस्मदोः 20 नंबर वाला सूत्र है ना। युष्मदस्मदोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोः, क्या सूत्र? युष्मदस्मदोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोर्वान्नावौ। युष्मद और अस्मद कौन से 2 शब्द हैं? युष्मद और अस्मद, ये 2 शब्द जो हैं, ये दोनों शब्द षष्ठी, चतुर्थी और द्वितीया, इन तीनों विभक्तियों में यदि आ रहे हों तो इनके स्थान पर बहुवचन में वस और नस हो जाया करता, यह तात्पर्य है इस सूत्र का। ठीक, ये बहुवचन से वस नसोह में
सूत्र में पीछे का प्रसंग यदि आप अष्टाध्यायी में देखने जाएंगे तो युष्मद अस्मदोह आएगा। ठीक, युष्मद अस्मदोह, यानी युष्मद और अस्मद शब्द के बहुवचन को वस और नस हो जाता है। अब युष्मद और अस्मद दो शब्द हैं, वस और नस ये दो आदेश हैं, तो उसी क्रम में हो जाएंगे। यानी युष्मद के स्थान पर वस, अस्मद के स्थान पर नस। ये युष्मद और अस्मद के नहीं होंगे। युष्मद अस्मद ये दो शब्द षष्ठी, चतुर्थी, द्वितीया के बहुवचन में हैं, तो उनके स्थान पर विकल्प से वस और नस हो जाया करता है। ठीक है, चलेगा। युष्मद अस्मद ये दो शब्द होने चाहिए। इन दो शब्दों के बाद षष्ठी, चतुर्थी, द्वितीया इनका बहुवचन लगा होना चाहिए। यानी युष्मद का युष्माकम हो, युष्मान हो, षष्ठी में युष्माकम हो, चतुर्थी में युष्मभ्यम हो और द्वितीया में युष्मान हो। उसी तरह अस्मद शब्द हो, उसका षष्ठी बहुवचन का अस्माकम हो, चतुर्थी बहुवचन का अस्मभ्यम हो और द्वितीया बहुवचन का अस्मान हो। ठीक, ये इन 6 शब्दों के स्थान पर, बहुवचन के स्थान पर वस और नस हो जाता है, वस और नस हो जाया करता है। अब देखिए मतलब क्या है, यह कहेगा षष्ठी चतुर्थी बहुवचन, षष्ठी चतुर्थी द्वितीया में स्थित जो बहुवचन है, तो युष्मद शब्द में है षष्ठी में बहुवचन युष्माकम। ठीक, चतुर्थी में बहुवचन है युष्मभ्यम और द्वितीया में बहुवचन है युष्मान। इन तीनों के स्थान पर आ जाएगा वस। ठीक, इसी तरह अस्मद शब्द में षष्ठी चतुर्थी द्वितीया में बहुवचन देखा जाए तो वहां है अस्माकम, अस्मभ्यम और अस्मान। अस्मान साधु विचित्य संयम धनानुच्चय, इसके स्थान पर हो जाएगा नस। ठीक, अब वस का रूप बन जाता है वह, नस का रूप बन जाता है नह। ये स को रुत्व विसर्ग होने के कारण स के स्थान पर सो रू रू होगा, रू का र बचेगा, उसके स्थान पर खर बसाने और विसर्जन यहाँ से विसर्ग होकर वह और नह बन जाते हैं। ये वह और नह जो बना है, क्या बना है, वह और नह, ये जो दो बना है, ये दोनों, हाँ इन दोनों के, ये दोनों कहाँ आए हैं, पद के स्थान पर आए हैं। युष्माकम एक पद है, युष्मान एक पद है, युष्मभ्यम एक पद है। देखिए सिद्धि ही बताया है। बहुवचनस्य वसनसौ क्या कहता है, बहुवचन में जो युष्मद अस्मद शब्द में भी रूप हैं उसके स्थान पर ऑप्शनली वस और नस हो जाया करता है। ठीक, तो युष्माकम सही है, युष्मभ्यम सही है, युष्मान सही है, पर इन तीनों के स्थान पर आप वस का भी प्रयोग कर सकते हैं, बन जाएगा वह। ठीक, अस्माकम, अस्माभ्यम, अस्मान, इन तीनों शब्दों के स्थान पर, इन तीनों पदों के स्थान पर आ जाएगा नह। यह नह पद मान लिया जाएगा। पद के स्थान पर आया हुआ जो है वह पद माना जाता। जी प्रश्न बताएं। ये वस नस इत्यादि जो होते हैं वो वैकल्पिक ही हैं। ठीक है, अन्यथा युष्माकम रूप न बनता, युष्मान, युष्माकम वह, है ना, दोनों रूप बनते हैं। शब्दों की सिद्धि भी बता रहे हैं, जितना आपको जानना जरूरी है उतना ही बता रहे हैं, उससे ज्यादा बताएंगे तो आपके ऊपर से जाएगा। ठीक है, तो और सब समझ में आएगा। खाली अभी इतना जानिए कि बहुवचन के रूप हैं ये निश्चित ही। आप अस्मद युष्मद शब्द के रूप देख सकते हैं। अब आप कहेंगे इसको सीखना है कैसे बना है, तो आप
यदि विस्तार से देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो षडलिंग में हमने पढ़ाया है। अस्मद युष्मद शब्द के रूप भी बताने सिखाए हैं, शब्द रूप की सिद्धि सिखाई है, वहां से पढ़ सकते हैं। अभी खाली इतना जानिए कि युष्माकम शब्द, युष्मभ्यम शब्द, युष्मान शब्द, ये जो षष्ठी बहुवचन, चतुर्थी बहुवचन, द्वितीया बहुवचन है, उसके स्थान पर वह हो जाता है। अस्माकम शब्द, अस्मभ्यम शब्द, अस्मान शब्द जो षष्ठी चतुर्थी द्वितीया बहुवचन के हैं, उनके स्थान पर न हो जाता है, बहुवचन से वसनशो। तो ये जो वह आया या यह जो न आया, यह पद के स्थान पर आया है, इसलिए यह पद माना जाएगा। ठीक है, यह पद माना जाएगा। और पद माना जाएगा तभी, पदस्य सूत्र जो है 8 1 16, इस सूत्र से रुत हो पाएगा। ठीक, समझ गए? वह और न यह पद के स्थान पर आया है, इसलिए पद आदेश, पद आदेश जो हुआ है, पद के स्थान पर जो आदेश हुआ है वह पद के समान माना जाता है, पदवत माना जाता है। इसी कारण पदस्य के सूत्र से रू हो पाएगा, वस और नस के स को रू हो पाएगा। ये पदस्य सूत्र है। कहा गया? यहां देखिएगा, ये पदस्य सूत्र प्रकट हो रहा होगा। क्या कह रहा है पदस्य, देख लीजिए, पूरा प्रकट हो जाओ प्रभु। हाँ, ये क्या कहता है? अधिकार सूत्र है। पद के अधिकार में, पद के अधिकार में। अब सूत्र है ससजुषो रुह, पद के अधिकार में आने वाला, पद के अधिकार में आने वाला, पद के अंतिम वर्ण के स्थान पर, पदस्य में षष्ठी लगी है ना, तो षष्ठी का मतलब क्या होता है? स्थाने, पद के स्थान पर। अलौंत्यस्य ने कहा पद के अंतिम वर्ण के स्थान पर स हो या सजुष हो, तो उसको रूह हो जाता है ससजुषो रूह सूत्र से। ठीक, तो पदस्य के कारण रूह हो जाता है, ससजुषो रूह से कारण होता है, पदस्य के अधिकार में है वह ससजुषो रूह। स्थानीय, अब यहां प्रश्न उठ रहे हैं, इति रुत्वम भवति, ये बात हो गई। अब आगे कह रहे वत कारणम किम। अब आगे सूत्र में जो प्रश्न उठते हैं वो प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? वत कारणम किम। स्थानिवदादेशो नल विधौ सूत्र में स्थानिवत क्यों कहा, वत प्रत्यय क्यों लगाया, तेन तुल्यम क्रियाचेदवती सूत्र से वती प्रत्यय क्यों लगाया, यह तात्पर्य, यह प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? वत कारणम किम। ठीक है, तो यहां स्थानीवत में वत के ग्रहण का क्या प्रयोजन है, क्या कारण है कि वत का ग्रहण किया गया? तो उसका उत्तर देते हैं कि आदेश स्थानीय के समान हो, तथा स्थानीय आदेश की संज्ञा न हो, स्थानीय को आश्रय मानकर कार्य हो, यथा आवधिष्ट। बताएंगे। ठीक है, कह रहे हैं कि यहां वह और स्व जनपद न में ये बात हो गई थी ना, वत कारणम किम आहत आवधिष्ट। ये देख लेते हैं उदाहरण। वत कारणम किम, वत क्यों लगाया? स्थानीय आदेशस्य संज्ञा मा विज्ञायीति स्वाश्रयमपि यथा स्यात्। ठीक है, आदेश ग्रहणम किम आनुमानिकस्याप्यादेशस्य स्थानिवद्भावो यथा स्यात्। पचतु एरुः अनल विधाविति किम। ठीक है, कई प्रश्न हैं। अब सूत्र का पदकृत्य प्रारंभ हुआ है, सूत्र का, इसको कहते हैं पदकृत्य। स्थानिवदादेशो नल विधौ सूत्र में वत का ग्रहण क्यों किया? इंटरनेट बहुत धीमे चल रहा होगा, संभवतः हो सकता है कुछ लोगों को केवल आवाज जा रही हो, ठीक से वीडियो न जा रही हो। कोई दिक्कत नहीं, सुन सुनकर ही समझिएगा। ठीक है, स्थानिवदादेशो अनल विधौ, यह जो सूत्र है
यह इसमें वत क्यों कहा? तो कह रहे हैं वत इसलिए कह दिया क्योंकि स्थानी जो है ना वह आदेश की संज्ञा न हो जाए। स्थानी आदेशस्य संज्ञा मां विज्ञायीति। विज्ञायीति कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। स्थानी विज्ञायी इति। स्थानी में वत इसलिए माना गया है क्योंकि आदेश जो है वह स्थानी के समान हो, परंतु स्थानी आदेश की संज्ञा न हो। आदेश को हम लोग स्थानी न कह सकें। ठीक, आदेश जो है वह स्थानी नहीं है, स्थानीवत है। जी, विज्ञायी ये भाव कर्म में लुंग लकार का रूप है। ठीक, वि उपसर्ग ज्ञा धातु भाव कर्म वाच्य में लुंग लकार का रूप है। तो ये चिण हो जाता है ना, चिण प्रत्यय लग जाते हैं चिण भाव कर्मणों से, उसके कारण है। और चिणोलुक सूत्र से आत्मने पद का त प्रत्यय लुप्त हो जाता है, चिण का ई ही बचता है बस। ठीक है, तो यहां कह रहे हैं, देखिए वत को मैं अपने तरह से समझा देता हूं। यहां जो इन्होंने थोड़ा शॉर्टकट में लिखा है, जैसे हम कहें वत मतलब होता है समान। समान का तात्पर्य क्या है? न्याय शास्त्र की भाषा में इसको कुछ शॉर्टकट में ऐसे कहते हैं, तद भिन्नत्वे सति तद्गत भूयो धर्मवत्वम। तद भिन्नत्वे सति तद्गत भूयो धर्मवत्वम मतलब जैसे हम उदाहरण देते हैं, कुछ लोग कहते हैं भाई तुम तो, मतलब गाँव में देखते होंगे ना कि कुछ बड़े बूढ़े लोग कहते हैं तुम तो मेरे पुत्रवत हो, पुत्रवत हो, ऐसे कहते हैं ना, पुत्र के समान हो। तो यहाँ पुत्रवत में वत लगा है, इसका मतलब वह पुत्र नहीं है। स्थानीवत का मतलब वह स्थानी नहीं है। जैसे जो पुत्रवत होता है वह पुत्र नहीं होता है, पर पुत्र में जो सारे गुण है ऐसे बहुत सारे गुण उसमें भी होते हैं। पुत्र के साथ जैसा व्यवहार हो सकता है वैसा व्यवहार उसके साथ भी हो सकता है, परंतु वह पुत्र नहीं होता है। तो उसी तरह स्थानीवत आदेश में स्थानी के बाद जो वत लग गया है, इससे यह पता चलता है कि आदेश जो है वह स्थानी के समान होता है, पर वह स्थानी नहीं हो जाता। ठीक, वह स्थानी नहीं हो जाता। जैसे भू अस के समान है पर वह अस नहीं हो जाता। वच ब्रू के समान है पर वह ब्रू नहीं है। ठीक है, ये ऐसा होता है वत। तो इसीलिए तद भिन्नत्वे सति, जिससे वत लगाया गया है वह वत जो है वह मूल से भिन्न है, पर फिर भी उसमें उससे उसकी कुछ समानताएं हैं। जैसे जो पुत्र है, पुत्रवत है, वह तद भिन्नत्वे सति मतलब पुत्र भिन्नत्वे सति तदगत पुत्रगत भूयो धर्मवत्वम। तद भिन्नत्वे सति तदगत भूयो धर्मवत्वम का तात्पर्य ऐसे लीजिएगा, पुत्र भिन्नत्वे सति पुत्रगत भूयो धर्मवत्वम। जो पुत्र से भिन्न है फिर भी पुत्रगत बहुत सारे जो धर्म होते हैं, जो बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, वो विशेषताएं उसमें भी हैं। उसी तरह स्थानी भिन्नत्वे सति स्थानीगत भूयो धर्मवत्वम स्थानीवत्वम मतलब स्थानी से भिन्न है, पर स्थानी में रहने वाली जितनी विशेषताएं हैं ऐसी बहुत सारी विशेषताएं जिसमें हो वो स्थानीवत होता है। ठीक है, समान में यही बात है बिल्कुल। क्या? हाँ, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। चलिए एक और उदाहरण दे दिया है ना। राम जी ने हनुमान जी से कहा है ना कि अब हनुमान जी भरत से भी अधिक प्रिय यदि कहा है, क्या तुम मम प्रिय भरत ही सम, भरत के समान प्रिय हो हनुमान जी से कहा।
तो यहाँ भरत के समान कह दिया, भरतवत प्रिय, ऐसा अर्थ संस्कृत में लिया जा सकता है। तो जो हनुमान जी हैं वह भरत के से भिन्न है कि नहीं? ऐसा तो है नहीं कि एक हैं, भरत से भिन्न है, पर फिर भी भरत के अंदर जो विशेषताएं हैं, ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हनुमान जी में भी हैं। भरत के प्रति जो प्रेम है श्री राम जी का, उसी समान प्रेम हनुमान जी के प्रति भी है, यह समानता है। तो उसी तरह स्थानीय और आदेश में भी है। आदेश जो है वह स्थानीय से भिन्न होता है, पर स्थानीय की बहुत सारी समानताओं को धारण करता है। ठीक है, चलेगा। अब ये स्थानीय आदेश से संज्ञा मां विज्ञायी इति, स्थानीय जो है वह आदेश की संज्ञा है, ऐसा मत समझ लेना है। आदेश को भी हम स्थानीय न कहने लग जाएं, आदेश स्थानीय से थोड़ा सा अलग है, इसलिए स्थानीवत कहा गया। स्वाश्रयमपि यथा स्यात्, यहाँ क्या कह रहे हैं? स्वाश्रयमपि यथा स्यात्, यानी स्थानीय को हम आश्रय मान करके कार्य कर सकें, स्थानीय को भी आश्रय मानकर कार्य कर सकें, और जो आदेश हो गया उसको भी आश्रय मान करके कार्य कर सके। अपि शब्द है ना, अपना भी आश्रय हो, स्थानीय का भी आश्रय हो, दोनों विशेषताएं होंगी। ठीक है, इसीलिए स्थानीय से थोड़ा सा भिन्न रहेगा। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, आंगो यमहनः, आंगो यमहनः, प्रसंग निकाल लीजिए 1:3:28। इसमें 1:3 10 या 11 से आत्मने पदम की अनुवृत्ति जा रही है, 12 से अनुदात्तंगिता आत्मने पदम, हाँ ठीक है 12, 1:3:12 से आत्मने पद का प्रकरण शुरू हो रहा है, 1:3:77 तक जाएगा, है ना? 12 से 77 तक लगभग 66 सूत्र हैं जो आत्मने पद वाले हैं, 12 वाले को भी ले लेके। तो यह आंगो यमहनः आत्मने पदम, आत्मने पदम की खाली अनुवृत्ति लीजिए, आंगो यम हनः आत्मने पदम, आंग के स्थान पर, नहीं, आंग उपसर्ग से युक्त यम धातु हो अथवा आंग उपसर्ग से युक्त हन धातु हो, आंग उपसर्ग से युक्त यम धातु हो अथवा आंग उपसर्ग से युक्त हन धातु हो, तो वह आत्मने पद में प्रयुक्त होता है। ठीक है, स्पष्ट है? यहां बात क्या है, यहां हम यम धातु से मतलब नहीं लेंगे। क्यों? एक प्रसंग और निकालिएगा, हनो वध लुंगी, सूत्र कहां का है? दो 4:42, क्या है? हनो वध लुंगी, निकाल। उसके तुरंत बाद लुंगी च है ना, हनो वध लिंगी, फिर लुंगी च, तो 2 4 43 मान लीजिए। ठीक, सूत्र क्या है? लुंगी च। हम हनोवध इसलिए बता रहे हैं, लुंग लकार में, लिंग लकार में और लुंग लकार में, लिंग लुंग इन दो लकारों में हन के स्थान पर विकल्प से वध हो जाया करता है। क्या हो जाता है? ध्यान दीजिएगा, लिंग लकार में और लुंग लकार में, 2 4:42 2 4:43, ये दो सूत्र पढ़ लीजिए, है ना? मैं निकाल लू सूत्र, हनु कहाँ गया? अच्छा, हनो वध लिंगी, और फिर उसके बाद आर्ध धातुक लिंग परे रहने पर, आर्ध धातुक लुंग परे रहने पर हन धातु के स्थान पर वध आदेश हो जाया करता है। ठीक है, चलेगा।
आप कह रहे हैं, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि लुंगी च क्यों अलग कहे, ये प्रश्न है ना? ठीक है, प्रश्न आएगा तो उत्तर मिलेगा, है ना? मैं लिख देता हूं यहां 2 4 42 2 4 43 से मतलब नहीं है, मतलब उसके अगले सूत्र से है। पर अब आपका एक प्रश्न आ गया तो पहले उसका समाधान दे देते हैं, फिर इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सूत्र तीनों को देखिएगा। सूत्र क्या है? हनो वध लिंगी। उसके तुरंत बाद सूत्र है लुंगी छ। उसके बाद सूत्र है आत्मने पदेष्वन्यतरस्याम। सूत्र है। अब ये लुंगी च सूत्र अलग क्यों कहा? हनो वध लिंग लुंगोह ऐसा कह देते, है ना? हनो वध लिंग लुंगोह एक ही सूत्र बन जाता, लुंगी च कहने की जरूरत नहीं पड़ती। ये आपका विषय है ना? अथवा हनो वध लुंग लिको लुंग लिंगो लुंग लिंग, इन दोनों में हन के स्थान पर वध हो जाता है, ये कह देते, है ना? आपका यही तात्पर्य है। पर एक परिभाषा है, एक योग निर्दिष्टानाम सहवा प्रवृत्ति ही सहवा निवृत्ति ही। परिभाषेंदु शेखर में परिभाषा नंबर खोज लीजिएगा, मुझे याद नहीं है परिभाषा नंबर, पर मैं यह लिख देता हूं। एक योग निर्दिष्टानाम से प्रारंभ होगी वो परिभाषा। एक योग निर्दिष्टानाम सहवा प्रवृत्ति ही सहवा निवृत्ति ही। परिभाषेंदु शेखर में मैं परिभाषा खोज के बता दूं कितने नंबर की है परिभाषा? 17। ठीक है, एक योग निर्दिष्टानाम सहवा प्रवृत्ति ही सहवा निवृत्ति ही, ये इसका उत्तर है। पर मूल बात यह समझ लीजिएगा कि आने वाले आत्मने पदेष्वन्यतरस्याम सूत्र में केवल लुंग के अनुवृत्ति की आवश्यकता है, इसीलिए लुंगी च सूत्र अलग से कहा। ठीक है, आने वाले आत्मने पदेष्वन्यतरस्याम सूत्र में केवल लुंगी की ही अनुवृत्ति अपेक्षित है। यदि लुंग और लिंग को एक साथ कह देते तो आने वाले आत्मने पद सूत्र में लुंग और लिंग दोनों की अनुवृत्ति आती, जो कि अपेक्षित नहीं है। ठीक है, नहीं, जब एक साथ निर्देश करेंगे दो को, एक साथ दो को निर्देश करेंगे तो उन दो में से किसी एक का बाधक होगा आगे, तभी उसकी अनुवृत्ति रुकती है, नहीं तो दोनों की एक साथ अनुवृत्ति जाती है। ठीक है, जैसे वो मोटे अक्षर में लिख देते हैं ये बात नहीं है, अनुवृत्ति की प्रक्रिया है, उसके आधार पर मोटे अक्षर में लिख देते हैं। जैसे उपदेशे जनुनासिक इत में उपदेशे और इत को ही मोटे अक्षर में लिख के ले आए, उसी की अनुवृत्ति अगले सूत्र में आएगी। क्यों? क्योंकि अगले सूत्र में हलंत्यम की बात आ गई। अगले सूत्र में हल की बात आ गई तो अच की बात अपने आप खत्म हो जाएगी। तो यहां और कोई दूसरी बात नहीं आई रहेगी कि जो लुंग को या लिंग को खत्म कर दे, है ना? तो इसलिए लिंगी अलग कह के लुंग फिर दोबारा कहा और इसमें लुंग की ही बात आई। तो अब आप केवल आत्मने पदेष्वन्यतरस्याम सूत्र को पकड़िएगा ध्यान से। क्या कहता है? हन धातु के स्थान पर आत्मने पद में, हन धातु के स्थान पर आत्मने पद में, अच्छा हन धातु आत्मने पद में भी होता है क्या? देखिएगा, हंति हतः घ्नन्ति ऐसा रूप पढ़ा होगा आपने, है ना? हंति हतः घ्नन्ति ये स्वरूप पढ़ा होगा परस्मै पद। क्या हन धातु आत्मने पद में होता है क्या? होता है। आंगो यमहनः, आंग उपसर्ग लगा हुआ हो तो यम धातु और हन धातु आत्मने पद में चली जाती है। ठीक है, आंग उपसर्ग लगे रहने पर ही हन धातु आत्मने पद में जाएगी, है ना? तो ये अन्यथा की स्थिति में हन धातु परस्मै पद में ही रहता है। हंति हतः घ्नन्ति हंसि हतः हथ हन्मि हन्वः हन्मा ऐसा रूप बनता है ना। पर
यदि यही हन धातु के आगे आंग लगा हुआ हो तो वह हन धातु आत्मनेपद हो जाता है। वही अब बता रहे हैं, हन धातु को आत्मनेपद में लुंग लकार में, ध्यान दीजिए इधर, हन धातु को लुंग लकार में आत्मनेपद में विकल्प से वध हो जाया करता है। ठीक है, हन धातु के स्थान पर लुंग लकार में आत्मनेपद में विकल्प से वध हो जाया करता है। यानी हन भी रहेगा, वध भी रहेगा, आत्मनेपद होना चाहिए। शर्त यह है कि आत्मनेपद होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं, आत्मनेपद होना चाहिए, हन धातु होना चाहिए। तो अब आंगो यम हन ने आत्मनेपद कर डाला, आंग के बाद यम हो, आंग के बाद हन हो तो आत्मनेपद हो जाता है। अब हन कैसा है, केवल हन नहीं है, आहन है, आंग से युक्त हन है। तो ये आंग से युक्त हन धातु होता है, वह आत्मनेपद में प्रयुक्त होता है। परंतु जब इसको हम लट लकार में ले जाने लगे तो आहते, आहते, आहते ऐसा सब रूप बनेगा। परंतु ये अन्य स्थितियों में होगा क्या, लुंग लकार जब हम लगाएंगे, आंग उपसर्ग हन धातु है, उसके बाद लगा हुआ है लुंग। ठीक है, आंग हन लुंग। ठीक है, तो यहां आंग उपसर्ग भी है, लुंग लकार में 8 आगम भी होगा, 8 और आ जुड़ करके भी आ ही हो जाएगा, 8 से वृद्धि होकर तो 8 भी आ जाएगा, वो आप संक्षिप्त में समझ लीजिएगा। लुंग लकार लगे रहने पर हन के स्थान पर आत्मनेपद में विकल्प से वध भी हो जाता है। तो आहन लुंग है, उसको विकल्प से आ वध लुंग भी हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब समस्या क्या हुई, हन है, उसके बाद लुंग लगा है। अब यह लुंग अभी पारस्मयी पद है कि आत्मनेपद है, अभी निश्चय नहीं है। ठीक है, हन के स्थान पर जो वध आ गया है, आंगो यमहना सूत्र से यह वध भी आत्मनेपद हो जाएगा। क्यों, आदेश जो है हन के स्थान पर आया हुआ वध आदेश, वो भी हनवत तो माना जाएगा, वह हनवत तो माना जाएगा। तो आंगो यमहना इस सूत्र से आत्मनेपद उभयत्रापि भवति, दोनों जगह आत्मनेपद हो जाता। ऐसा मत समझिएगा कि केवल हन आत्मनेपद हो जाएगा आंग उपसर्ग से युक्त। भाई आंग उपसर्ग से युक्त हन धातु आत्मनेपद हो रहा है, तो हन के स्थान पर आया हुआ वध भी तो आत्मनेपद होगा। ठीक है, तो वही यहां इति आत्मनेपदम उभयत्रापि प्राप्नोति, जब आत्मनेपद होगा तो आहत या लुंग के स्थान पर त आएगा, त के कारण यहाँ हन के ना का लोप होगा, आहत रूप बनेगा यहाँ, है ना। प्रक्रिया लंबी चौड़ी है, पर शॉर्टकट में आपको बता रहे हैं। धातु रूप जब पढ़ेंगे हम लोग तो उसको विस्तार से भी जानेंगे। नारायण नारायण। तो हन धातु लुंग लकार में हनो वध लुंगी। तो अब आहत आवधिष्ट, आवधिष्ट कैसे बनेगा, जब वध हो जाएगा। यहां हन धातु अनिट है, हन धातु कैसा है, अनिट है, इट आगम नहीं होता। ठीक, तो इस कारण यहां सिच जो आएगा वो खत्म हो जाएगा। पर वध धातु सिच सेट है, वध पर सिट इट हो सकता है, तो यहां ई जुड़ेगा, वध के बाद ई जुड़ेगा और सिच का स जुड़ेगा और त प्रत्यय का ता के स्थान पर ट हो जाएगा, आवधिष्ट ऐसा रूप बनेगा। आहत आवधिष्ट, यह जो दो रूप बना है यह दोनों आत्मनेपद में ही बनेगा।
तो क्या कह रहे हैं कि आदेश जो है स्थान, आदेश को हम स्थानीय न मान लें, आदेश को जो वध है उसको हम हन न मान लें। वध हन से अलग है, पर हन वत है, हन के समान है पर हन नहीं है। और इसीलिए स्वाश्रयम अपि यथा स्यात्, अपने आश्रय के स्थान पर भी कार्य हो सके और उसके स्थान पर जो आया हुआ उस पर भी कार्य हो सके। जी अर्ध धातु को सेठ बला दे। हाँ सिच आया है ना, सिच है। चिली चिली आएगा, चिली के स्थान पर सिच होगा, उस सिच का स है ना, वहां ता तो नहीं है, ता से लेना देना नहीं है। सिच को इट आगम हो रहा है, ता प्रत्यय को नहीं हो रहा है। ता प्रत्यय को यदि होना होता तब तो ता प्रत्यय आर्ध धातु का ही है नहीं, वो तो सार्वधातुक है, तो ईट आगम ही नहीं होता। तो तीतु त्रत इस सब के विचार की आवश्यकता ही नहीं थी, है ना। ये सच स के पहले ई दिखाई पड़ रहा है, वो सिच को ईट आगम हुआ है। तो या इत्यात्मने पदम उभयत्रापि भवति। अब प्रश्न उठा स्थानिवत में वत का ग्रहण तो कर लिया आपने, ठीक है कोई बात नहीं, कर लिया, हम छोड़ देते हैं, आपको मान लेते हैं कर लिया किसी कारणवश। पर ये बताइए आदेशक ग्रहणम किम, स्थानिवत कह दिया, ठीक है स्थानी के समान होगा, आदेश क्यों कहा। स्थानिवदनल विधौ ऐसा कह देते, स्थानिवदनल विधौ, आदेश को हटा दीजिए तो ऐसे ही सूत्र बनेगा ना, स्थानिवदनल विधौ। तो कह रहे आनुमानिकस्याप्यादेशस्य स्थानिवत भावो यथा स्यात् पछतु एरु, है ना, अनल विधा, हाँ ठीक है। आनुमानिकस्यापि आदेशस्य स्थानिवत भावो यथा स्यात्, आदेश ग्रहण क्यों किया, है ना। तो लोपा पहले, ठीक है। आदेश का ग्रहण का प्रयोजन यह है कि आनुमानिक आदेश भी हो, अनुमान से पता चल रहा हो कि यह आदेश है, आदेश न हो, पता नहीं चल रहा हो, मतलब सीधे सीधे साफ साफ आदेश हुआ है ऐसा न कहा गया, पर अनुमान से भी सिद्ध हो रहा है कि यह आदेश है, तो वह भी स्थानीवत माना जाता है। जैसे हम रूप बनाते हैं पचतु, पच पचतु रूप बनाए, मूल रूप में धातु है पच, उससे भी मूल डुपचस था पर पच बचता है, उस पच धातु के बाद प्रत्यय लगा है शप, और उस शप के बाद प्रत्यय लगा है तिप, ठीक। तिप में से बचता है केवल ती, शप में से बचता है केवल अ, और प दोनों चला जाता है, जोड़ने पर बन जाता है पचती, इतना बना है। यहां पर एरु से ई के स्थान पर ऊ हो गया, ठीक है। तो यहां मूलतः एरुह सूत्र लगेगा, क्या सूत्र लगेगा, एरुह, कहीं लिखा है ना एरुह 3-4-86, यह कहता है लोट लकार में आने वाले ई के स्थान पर ऊ हो जाता है, जैसे पचती पचतु बन जाता है, पचंती पचंतु बन जाता है ना, ई के स्थान पर ऊ हो जाता है। तो हम यह ई हटाए, ई के स्थान पर ऊ किए तो बन गया पचतु, बना यही पचतु। यहां पचतु में मूल रूप में स्थानीय क्या है, ई, आदेश आया है क्या, ऊ, स्थानीय है ई, आदेश है ऊ, पर यह शुद्ध रूप से न तो स्थानीय है न तो शुद्ध रूप से आदेश है, क्योंकि स्थानीय तो पूरा ती था, ती प्रत्यय है ना, उसका ती स्थानीय है। आदेश शुद्ध रूप में हुआ है तू, ती के स्थान पर तू हुआ है,
परंतु अर्धादेश के रूप में भगवान पाणिनि ने थोड़ा शॉर्टकट में कर दिया इसको। ती के स्थान पर तू करने से अपेक्षा उन्होंने ई के ऊ कर डाला। ठीक है, ती के स्थान पर तू करने की अपेक्षा उन्होंने ई को ऊ किया। तो यहां ई जो है वह स्थानीय नहीं है शुद्ध रूप में, स्थानीय ती है। ऊ जो है वह आदेश नहीं है शुद्ध रूप में, आदेश तू है। ठीक, आनुमानिक रूप से स्थानीय है ई, आनुमानिक रूप से आदेश है ऊ। तो आनुमानिक जो आदेश है वो भी स्थानीवत भाव हो जाता है। पछतु में एरू से ई के स्थान पर जो ऊ आया वह अनल विधा वह स्थानीवत माना जाएगा। वह ती के स्थान पर आया हुआ तू है उस ऐसा माना जाएगा, यानी तिंगंत तिंग प्रत्यय के समान माना जाएगा और वह तिंगंत बन जाएगा और उससे पद संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, आगे कहते हैं, प्रश्न उठ रहे हैं, अनल विधा वेति किम। अंतिम प्रश्न है इसका। यह प्रश्न समाप्त होते ही द्युपथित्यदादेशः न स्थानिवद् भवति, न स्थानिवद् भवन्ति। द्यौ पंथाः सह। ठीक है, क्यों चलेगा? कह रहे हैं अनल विधाविति किम। अनल विधौ क्यों कहा गया सूत्र में? स्थानीवत कह देना जरूरी था, आदेशा भी कह देना जरूरी था, पर अनल विधौ क्यों कहा? अनल विधौ इसलिए कहा क्योंकि द्यु पथि त्यद, ये तीन कहा गया, द्यु पथि त्यद, इन तीनों के स्थान पर जो आदेश होता है वह स्थानीवत नहीं माना जाता। क्यों? कारण क्या है उनको हम खोल कर बताते हैं। पहले द्यु पर आते हैं। ठीक है, द्यु में मूल रूप में शब्द है दिव। कौन सा शब्द है? दिव। ठीक है, यह कैसा शब्द है? हलंत शब्द है। इसके बाद लगा हुआ है प्रथमा विभक्ति का सु प्रत्यय जिसका बचा हुआ है स। ठीक है, यदि मूल रूप में दिव शब्द होता, ध्यान दीजिएगा, यदि मूल रूप में दिव शब्द होता तो इस स का लोप हो जाता। हलंत शब्द के बाद ये एक सूत्र है 6-1-68, हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रकृतम हल। इस सूत्र से यह स समाप्त हो जाता, खाली द्यु बचता। परंतु एक सूत्र है क्या? दिव औत। ठीक, दिव औत। अब दिव औत से दिव के अंतिम वर्ण के स्थान पर हमने औ कर डाला। ठीक है, तो अब यदि अनल विधौ न कहा गया होता तो यहां वा रूपी अल के स्थान पर औ रूपी अल आया है। इस अल विधि में भी हम स्थानीवत मान लेते, अल विधि में भी स्थानीवत मान लेते, तो स्थानी जो हलंत था उस द्यौ को भी हम हलंत मान लेते कि नहीं? है ना? परंतु यहां अल विधि हुई है, वर्ण के स्थान पर विधि हुई है। अल विधि होने पर हम स्थानीवत नहीं मानेंगे। ठीक है, तो दी औ जोड़ने पर ई के स्थान पर यह हो जाएगा, या पर औ की मात्रा चढ़ जाएगी तो यौ हो जाएगा। उसके आगे द जुड़ेगा, यह द लिखा, यह लिखा, उसके ऊपर औ चढ़ा दिया, द्यौ। है ना? द्यौ स। अब यदि द्यौ में जो औ आया है, यदि अल विधि हुई है, यह अल विधि हुई है, वर्ण की विधि हुई है ना, इस अल विधि को भी यदि हम सूत्र में अनल विधौ न कहे होते तो यह भी स्थानीवत हो जाता, और स्थानीवत हो जाता तो हलंत हो जाता, और हलंत हो जाता तो हल गें भेद दीर्घा सुति से प्रकृतम हल से इसका लोप हो जाता। जबकि अल विधि होने के कारण यहां
ये हलंत नहीं माना गया। अलंत अलविधि होने के कारण स्थानिवत नहीं माना गया है, इसलिए हलंत नहीं माना गया है। यह स्वरांत है, इसलिए स का लोप नहीं हो पाता, स को रू होकर उसके स्थान पर विसर्ग हो जाता है, द्यौह बन जाता है। ठीक है। इसी तरह अगला पथ का उदाहरण भी बता देते हैं। मूलतः शब्द है पथिन। कौन सा शब्द है? पथिन। चलेगा। इसके बाद भी वही वाला प्रत्यय है स, सुप का स। राजन के बाद यदि सुप का स होता तो वह खत्म हो जाता, परंतु करिन के बाद सुप का स होता तो करी बन जाता है। देखिए, यही पथिन और करिन में अंतर आप समझ लीजिए। पथिन के बाद स है और करिन के बाद स है, तो करिन हलंत है, इसके बाद आने वाले स का लोप हो जाएगा और उपधा के ई को दीर्घ होकर करीन होगा, ना का लोप होगा, करी रूप बन जाता है। करी, करिणौ, करिणः, दंडी, दंडिनौ, दंडिना इत्यादि बनता है। पर यहां पथिन का पथी नहीं बनेगा। यहां होता क्या है, यहां सूत्र लगता है दो, एक पथी मथ्री भुक्षामात। ये कहता क्या है, पथी धातु, पथी शब्द, मथी, पथिन, मथिन और रिभुक्षिन, ये तीन शब्दों को पथिन, मथिन, रिभुक्षिन, इन तीनों शब्दों के अंतिम वर्ण के स्थान पर आ हो जाता है। ठीक, टी भाग को शायद आ होता है, टी है ना, तो क्या हो जाएगा, पथा बन जाएगा। यहां क्या हो जाएगा, पथा, आ हो गया। अब यहां जो आ आया है वह अलविधि है। अलविधि है कि नहीं? तो वह अलविधि है। अलविधि यदि स्थानिवत हो जाने लगती, अलविधि यदि स्थानिवत होने लग जाती, स्थानिवत आदेशों अलविधों ने क्या कहा है कि आदेश जो है, जो आया है, वह अपने पूर्व वाले स्थानी के समान माना जाता है, पर वह अल यानी वर्ण पर आश्रित विधि न हो। ये वर्ण पर आश्रित विधि आ हुआ है, वर्ण पर, है ना, तो आ एक अल विधि है, इस कारण यह स्थानिवत नहीं माना जाएगा। स्थानिवत नहीं माना जाएगा यानी हलंत नहीं माना जाएगा। अन्यथा स्थानिवत मानते तो यह नकारांत बन जाता, और नकारांत बन जाता तो ये स का लोप हो जाता, पर नहीं होता है। होता क्या है, अगला एक और सूत्र लगता है थोंथा। इस सूत्र से थ के स्थान पर थ हो जाता है तो पंथा बन जाता है। थोंथा, थ के स्थान पर थ हो जाता है तो पंथा बनकर स लगकर ये स का लोप नहीं होगा, विसर्ग हो जाएगा, पंथा बन जाएगा। यहां पंथा में जो आ आया है वह आ कहां आया है, वर्ण विधि है, अल विधि है। अल विधि होने पर स्थानिवत नहीं होता। तीसरा उदाहरण देते हैं जी। कर सकते थे यदि हम हलंत मानते तब, है ना। और अब आप कहेंगे कि पहले पथिन को पहले सा का लोप कर लें, बाद में कार्य करें। तो देखिए, कृताकृत प्रसंगी विधिर नित्यः, आप पथि के बाद सु का लोप कर देते तो भी पथिमथ्रि भुक्षामात सूत्र लगता, और सु का लोप न करते तो भी पथिमथ्रि भुक्षामात सूत्र लगता। तो दोनों स्थितियों में जो सूत्र लगता है वह सूत्र पहले करना चाहिए, वह कार्य। तो पथिमथ्रि भुक्षामात से आ पहले कर लेना है, बाद में देखना है सु का लोप होगा कि नहीं होगा। दीर्घ आ तो पथा बन जाएगा। ठीक है, हाँ, सु की, हाँ, तो दीर्घात वह जो विशेषण कहा गया है, वह दीर्घात इस दीर्घ की बात नहीं कही गई है। वहां गी आप को दीर्घ कहा गया है। ठीक है, वहां इस पंथा के आ को दीर्घ को नहीं कहा गया है। ठीक है, वहां गी और आप यदि दीर्घ हो, जैसे अतिमाला, अतिखट्वा इत्यादि उदाहरणों में आप तो है पर दीर्घ नहीं है, इस कारण लोप नहीं हुआ है। ठीक है, गी और आप का विशेषण है वहां दीर्घ वाली बात। तो अब स बता रहे हैं, उदाहरण तीसरा है स है। इसकी भी प्रक्रिया लंबी, पर ठीक है।
मूल रूप में शब्द है तद, तद के बाद लगेगा प्रत्यय सु, सु का बचेगा स। अब देव अभी फिर से समझा देंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए। तद के स्थान पर, तद के स्थान पर, तद के स्थान पर तदोह सह सावनंत्योह। पहले अच्छा, पहले त्यदादि नाम अह कर लेते हैं। पहले कोई भी विभक्ति प्रत्यय लगा हुआ हो तो त्यद इत्यादि शब्दों के अंतिम वर्ण के स्थान पर अ आ जाता है, ठीक। तो द के स्थान पर आ गया अ। अब यह जो अ आया वह किसके स्थान पर आया है? द के स्थान पर आया है। यह कैसी विधि है? अल विधि है कि अनल विधि है? अल विधि है प्रभु। द के स्थान पर अ आया है, द भी अल है, आ भी अल है। एक वर्ण पर आश्रित विधि है ना, एक वर्ण पर आश्रित विधि अल विधि होती है। आदेश अपने स्थानीय के समान होता तो है, पर वह वर्ण पर आधारित विधि न हो तो यह वर्ण पर आधारित विधि है। तो द के स्थान पर जो अ आया है वह स्थानीय के समान नहीं माना जाएगा। यदि स्थानीय के समान माना जाता तो इस सा का लोप हो जाता है ना। अब ये त और अ में यहां अतो गुणे से पररूप होकर त बन जाएगा, दो अ में से एक ही अ बचेगा। त स, तदो सह सावनंत्योः, एक ऐसा नियम है, तद शब्द के त के स्थान पर जो अनंतिम त है उसके स्थान पर स हो जाता है, त के स्थान पर स हो जाता है। तो सस ऐसा शब्द रूप बन गया। अब इस सस में त के स्थान पर आया हुआ स, द के स्थान पर आया हुआ अ, यह स्थानिवत नहीं माने जाएंगे, ठीक, क्योंकि अल विधि है। यदि स्थानिवत माने जाते तो यह हलंत होता, हलंत होता तो हलज्ञाभ्यो से स का लोप हो जाता, और हलज्ञाभ्यो से स का लोप नहीं हुआ तो उसको रू होकर विसर्ग होकर सह बन गया। आपने पढ़ा होगा सह तौते इत्यादि। तो जो सह बना, जो पंथाह बना, जो द्योह बना, उन तीनों में देखिएगा दिव शब्द है। दिव शब्द में व के स्थान पर दिव औत से आया हुआ औ, क्योंकि व अल के स्थान पर औ अल आया है, यह अल विधि है, अनल विधि नहीं है। इस कारण यह स्थानीवत नहीं माना जाएगा। यदि स्थानीवत माना जाता तो यह व के समान मान लिया जाता, औ को व के समान मान लिया जाता और यह हलंत हो जाता। तो हलंत शब्द के बाद सुप्रत्यय नष्ट हो जाता है, ये प्रत्यय नष्ट हो जाता है ना, जबकि हलंत नहीं माना जाएगा क्योंकि यह अल विधि है। और दी में ई के स्थान पर देखिए, दी में क्या था? द ई के स्थान पर ई को यणचि से यह हो जाएगा। ई के बाद यदि कोई भी सर्वर्ण हो तो उसके स्थान पर यह हो जाता है। अब द और य को जोड़ करके इस तरह भी लिखते हैं और कुछ लोग ऐसा भी लिख देते हैं। उसी पर औ की मात्रा चढ़ा दीजिए दऊ, और उसके बाद स को विसर्ग करके लगा दीजिए, बन गया देव। ठीक है, कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें। तो यहां देखिएगा द्युपथि त्यदादेशाः न स्थानिवत भवन्ति। द्युपथि और त्यद इत्यादि के जो आदेश हैं वह स्थानिवत नहीं होते। क्यों? द्यौः पंथाः सह इत्यादि बन जाएगा। यदि स्थानिवत होते तो द्यौः न बनकर द्यौ बनता, विसर्ग न रहता। पंथाः न बनकर पंथा बनता, पंथा विसर्ग न रहता। सह न बनकर स बनता, विसर्ग न रहता, है ना। हलंग्याभ्यः इति सुलोपो न भवति। हलंग्याभ्यः सूत्र से सु का लोप नहीं हो पाता क्योंकि यह स्थानिवत नहीं है। यदि सूत्र में अनल विधौ न कहा गया होता तो यह भी स्थानिवत होने लग जाते, है ना। अनल विधौ कह देने से यह सब स्थानिवत नहीं है। स्पष्ट है। तो इस तरह से हमने स्थानिवत आदेशो नल विधौ सूत्र को समझा। इसको और विस्तार से, इसमें कुछ और पक्ष हैं अल विधि, अल विधौ अनल विधौ वाले बात में, उन पक्षों को कल प्रकाशित करते हुए हम लोग अगले सूत्र पर अचफ परस्मिन पूर्व विधौ इस सूत्र पर चलेंगे। ठीक है, चलेगा। तो आज इस विषय को यहीं संपन्न करते हैं। सभी लोग पूरे व्याख्यान में आद्योपांत जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।